नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 30 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर। एमपी के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में आज कोहरे से परेशानी हो सकती है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। करीब 30 जिलों में गेहूं, चना और सरसों की खड़ी फसल प्रभावित हुई है। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को 24 घंटे में नुकसान की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। उज्जैन के तराना में किसान पंकज मालवीय की मौत का मामला सामने आया। ओलावृष्टि और बारिश से फसल खराब होने के बाद वो आर्थिक दबाव में थे। परिवार में अप्रैल में शादी तय होने से चिंता बढ़ी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के चर्चित डांसिंग कॉप रंजीत सिंह का डिमोशन हो गया है। उन्हें प्रधान आरक्षक पद से हटाकर आरक्षक बना दिया गया है। रंजीत पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि जांच में महिला द्वारा लगाए गए आरोप गलत निकले। 5,000 करोड़ से अधिक का होगा मोहन सरकार का बजट। मोहन सरकार अपना तीसरा अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा। वित्त विभाग के अनुसार बजट राशि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण। सीएम मोहन गुरुवार को मंदसौर में 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बने इस भव्य लोक का शुभारंभ सीएम ने 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र का अनावरण कर किया। एमपी की लाडली बहनों के लिए जरूरी सूचना है। फरवरी में योजना की 33वीं किश्त जारी होगी, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं की उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें 1,500 रुपए नहीं मिलेंगे। योजना के लिए उम्र 21 से 60 साल और सालाना आय 2.5 लाख से कम होना जरूरी है। रोहित शर्मा ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें। कल रोहित शर्मा इन दिनों ब्रेक पर हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में हिटमैन का बल्ला नहीं चला, जिसके चलते वो रडार पर रहे। अब T20 सीरीज के बीच उन्होंने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। छात्रों के गुस्से का यूजीसी खुद जिम्मेदार। दिग्विजय सिंह। यूजीसी के नए नियमों का देश भर में विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि छात्रों के गुस्से और भ्रम की असली वजह संसदीय समिति नहीं बल्कि खुद यूजीसी है। 16 मौतों के बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 16 लोगों की मौत हुई है। इस घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रिटायर्ड जज सुशील कुमार गुप्ता की अगुवाई में 1 मैन कमीशन बनाया है। मध्य प्रदेश में 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस लिस्ट में भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र का भी नाम शामिल है। उन्हें राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो IGSCRB बनाया गया है। उनकी जगह भोपाल के नए कमिश्नर संजय कुमार होंगे। पीएम ने कहा, देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है। बजट सत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है। अब हमने रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से शुरुआत की है। बॉर्डर 2 ने 6 दिनों में 6 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 6 फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है। इनमें हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, राहु केतु, माना शंकर वरप्रसाद गारू, द राजा साहब, 21 और तू मेरी मैं तेरा शामिल हैं। 16,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी अमेजन। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन 16,000 कर्मचारियों को निकालने जा रही है। कंपनी ने कहा कि ले ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। नौकरी में कटौती का उद्देश्य मैनेजमेंट की लेयर्स कम करना और जिम्मेदारी बढ़ाना है। पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके दोनों बेटे पार्थ और जय ने मुखाग्नि भी। इस दौरान कई बड़े नेता नजर आए, सबकी आंखें नम दिखीं। बाल्टी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत। भोपाल से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ईदगाह हिल्स के करण सिंह जाटव की 10 महीने की बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची खेलते खेलते बाथरूम में चली गई थी। इसी दौरान मुंह के बल बाल्टी में जा गिरी।
तेजस एयरक्राफ्ट बनाने वाली सरकारी एविएशन कंपनी HAL अब सिविल एविएशन क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। कंपनी ने SJJ-100 यात्री विमान के लिए रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ करार किया है। मायावती ने एक्स पर लिखा, UGC द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए SC का नए नियमों पर रोक लगाने का फैसला उचित है। MP की लाडली बहनों के लिए जरूरी सूचना है। फरवरी में योजना की 33वीं किस्त जारी होगी, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं की उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। योजना के लिए उम्र 21 से 60 साल और सालाना आय 2.5 लाख से कम होना जरूरी है। बीटिंग रिट्रीट समारोह में PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुए। नई दिल्ली के विजय चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन था। सेना, नौसेना और वायुसेना बैंडों ने संगीतमय प्रस्तुतियां दी। MP में 27% OBC आरक्षण से जुड़े मामलों की SC में सुनवाई टली। सुनवाई के दौरान MP सरकार का कोई भी वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए नाराजगी जताई। अब OBC आरक्षण मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी। MP के बैतूल जिले में 24 उंगलियों के साथ एक बच्ची का जन्म हुआ है। नवजात पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बेहद दुर्लभ और करियर का अनोखा मामला है। 17 साल पहले बैतूल के कावला गांव में ऐसा ही मामला सामने आया था।